सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या तरीका है? राधिका ऐसे पानी कैसे पी सकती है? मुन्ना, तू बीच में नहीं बोलेगा। राधिका ने खुद अपनी मर्जी से अवतार चुना है, वो ऐसे भी पानी पी लेगी। तू बस चुप रहेगा। राधिका बहुत जलन हो रही थी मुझे। हाथीपुर आ गया, हाथीपुर आ गया। राधिका संभालो। राधिका, राधिका, अरे हटा! इतना वाहियात सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसा तुम लोग राधिका के साथ कर रहे हो। आज मेरे बीच में कोई भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवरानी जी की हालत तो बहुत खराब लग रही है। राधिका, गोलू, तुम ही पहन लो फिर। हम क्यों? अब ये सासी पर ज्यादा अच्छा लगेगा। चुप रहो तुम। कोई पानी लाएगा क्या? राधिका, राधिका, पानी पी। हमारा मुखौटा कहाँ गया? राधिका, हमारा मुखौटा। राधिका, सांस तो ले लो राधिका। इसे कहते हैं पूरी शिद्दत से अपनी सजा पूरी करना। ठीक है, ज्यादा चटपटाओ मत। आधा घंटा सांस ले लो, खाना पीना खा लो, उसके बाद पहन लेना मुखौटा, वरना। नहीं, हम पक्का पहन लेंगे मुखौटा। दिव्यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे? अगर सरपट या नरपट जी ने देख लिया तो क्या ही कर लेना, मारे डालेंगे ना।
दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए और भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहिए। ठीक है, नहीं करता मैं ऐसी बातें। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम ये मुखौटा पहन के क्यों घूम रही हो? उन गुंडों ने धमकाया है ना तुम्हें? धमकी की बात नहीं है, अब तो जानते हैं ना कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। राधिका, हालत देखो खुद की, पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ है, दर्द के मारे तुम सो नहीं पा रही हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। दिव्यम जी ये क्या सारे कर रहे हैं? फसाद की जड़ ये है ना, ये मुखौटा। ना रहेगा ये मुखौटा, ना होगा तुम्हारा अपमान। दिव्यम जी और मैं इस दिक्कत को अभी खत्म करूंगा। दिव्यम जी दिव्यम जी दिव्यम जी दिव्यम जी आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं 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 दिव्यम जी प्लीज प्लीज रुक जाइए। अगर रानी और उसके भाई उठ गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें से कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए इसे। लेकिन मुझे दिक्कत है राधिका, और मैं इस दिक्कत को अभी खत्म करूंगा। नहीं 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 दिव्यम जी प्लीज प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। दिव्यम जी ये क्या किया आपने? वही किया जो बहुत पहले करना चाहिए था। दिव्यम जी जरूर उस राधिका के पास गए होंगे। भैया को बताना पड़ेगा। दामाद जी तने की लागे, हम सिर्फ एक मुखौटा लेकर आएंगे। अरे रावण के जैसे 10 सर होवे है ना, वैसे ही मारी बहना के जिंदगी के इस रावण के लिए हम 10 मुखौटा लेकर आए हैं। तो राधिका क्या करना है तुम्हें? मुखौटा जलाना है? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं जलाना है, हम ये सजा पूरी करेंगे। ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है? पता नहीं बाहर से आवाजें कैसी आ रही है। हाथी अपू, हाथी अपू, हाथी अपू, हाथी अपू। बच्चों ये देखो हाथी का फुटबॉल। बाहर कोई मेला वेला लगा है क्या माँ? माँ मेला नहीं, सर्कस लगा हुआ है। सर्कस? और अपने घर के बाहर। हाँ पापा, आप चलिए खुद चलकर देख लीजिए। ताऊ जी आप लेके आए ना पापा को।
वैसे भाभी एक बात बताएं, रानी के भाइयों ने कमाल कर दिया। जो काम हम सिर्फ सपने में भी नहीं कर पाए, वो इन्होंने हकीकत में करके दिखा दिया। सुजाता, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? अब ये हाथी नाच के भी दिखावेगा। चल हाथी नाच। उतना मुश्किल में फंसे हैं, लेकिन हमारे परिवार की सलामती के लिए हमें हर तकलीफ, हर मुश्किल मंजूर है। और अगर हमारी थोड़ी सी तकलीफ से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो कोई बात नहीं। वैसे भी इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में खुशियाँ फैलाना। बहुत हो गया ये तमाशा, अब और नहीं चलेगा। तू नहीं जाएगा, वरना हम जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करेंगे। माँ, लेकिन क्या, अगर तेरी नजरों में हमारी कसम के कोई मायने नहीं है तो बता दे। माँ कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। वरना हम भी ऐसी बातें नहीं करना चाहते, ठीक है? हमें तेरी चिंता है, बस इसलिए एक बोल रहे, तू नहीं जाएगा, यहीं पे खड़ा रह चुपचाप। सुनो 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 बच्चों, अब होगा बड़ा वाला खेल। अब ये रिंग जो भी हाथी की सूंड में डालेगा ना, उसे इनाम मिलेगा। ये लो। हाँ हाँ हाँ, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। ये लो, ये लो। ये रिंग इतनी भारी है कि जब राधिका पे गिरेगी तो पत्थर की तरह लगेगी। चलो चलो चलो, सब लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। ये सब क्या हो रहा है? बहुत गलत कर रहे हैं तुम लोग। हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। बंद करो ये सब। कैसी बदनामी दादी जी? ये लोग तो जानते भी नहीं है कि ये आपकी पहली बहू है। ये लोग तो मजे कर रहे हैं, तो कर ले दो ना। चलो बच्चों खेलो। मुझे भी रिंग्स देना, मैं भी खेल के देखूं जरा ये गेम।
दिव्यम बेटा, ये तू क्या कह रहा है? माना राधिका और तेरा अभी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम पति पत्नी थे पहले, और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ताऊ जी, जब सारे बच्चे इतने मजे से खेल रहे हैं ये गेम और राधिका को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी खेल के देखता ही हूँ, शायद मुझे भी मजे आ जाए। दिव्यम जी को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ हाँ दिव्यम जी, ये लीजिए। अरे आग लग गई! भागो भागो बच्चों, भागो! आग 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 आग। बोलो भैया, जाइए और जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर ले आइए। अब ये सर्कस मैं खाली करता हूँ। ये आग तुमने जानबूझ के लगाई है दामाद जी, सबको भगाने के लिए? एक तमाशा खत्म करने के लिए दूसरा तमाशा करना पड़ता है। अब ना यहाँ कोई सर्कस होगा और ना ही राधिका ये मुकुट और ये कपड़े पहनकर यहाँ पे घूमेगी। दामाद जी, हमारी किताब में मुफ्त में कुछ ना होवे है। मुकुट हटाना है तो इसकी कीमत दो। कीमत? कैसी कीमत? हाँ तो भाइयों, हमारे दामाद जी की इच्छा पूरी करना तो हमारा फर्ज से। क्यों दामाद जी? ये लो। थैंक यू सो मच सरपंच जी, आपने हमें हमारी सजा से आजाद कर दिया। थैंक यू। अरे नहीं 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 नहीं, धन्यवाद हमारा नहीं, दामाद जी का करिए। वो ही तो तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे। सब्र करो दामाद जी, रुको जरा, आता हूं एक मिनट। अरे महादेव,
जय हो महादेव। ये लो दामाद जी, ये हार हमारी बहन के गले में डाल के वहां ने अपनी बीवी बना लो। बस इतना ही करना है। नहीं नहीं देवम जी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। हम दोबारा से सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन आप किसी दबाव में आके फैसला मत लीजिएगा। ये मुखौटा हम वापस से पहन लेंगे। बंद करो ये नौटंकी राधिका, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें इस घर में लाई थी, मेरी मजबूरी थी, जग्गू की देखभाल के लिए लाई थी तुम्हें मैं, लेकिन तुमने जो किया जग्गू के साथ, उसकी भी तुम ही जिम्मेदार हो। उसके बाद तुम्हें घर से निकाला गया और सुजाता रानी को लेकर आई, और ये रानी के दोनों भाई, ये सिर्फ तुम पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर बरस रहे हैं। हम शर्मिंदा हो रहे हैं, गोलियां चल रही है। क्या इस दिन के लिए मेरे बेटे और मेरे पोते ने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, ये दिन देखने के लिए? पर दादी, हमने पापा जी को धक्का बस राधिका, हमें फिर से तुम्हारा झूठ नहीं सुनना है। बख्श दो हम सबको और चली जाओ हमारे घर से बाहर, क्योंकि अगर तुम घर से बाहर चली गई तो रानी की शादी दिव्यम के साथ हो सकेगी। हमारा पीछा छोड़कर हमें सुकून से जीने देंगे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं उस रानी से शादी नहीं करूंगा। हाँ सुजाता, अगर राधिका मेरा गलत फैसला था तो रानी भी सही नहीं है, ये शादी नहीं होगी। लेकिन माँ जी, ये तो सोचिए कि जब तक रानी की शादी दिव्यम के साथ नहीं होगी, तब तक ये दोनों भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। आखिर हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? कल को ऐसा ना हो कि ये लोग मुन्ना के पापा को कुछ कर दें। दिव्यम के होने वाले बच्चे का क्या? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे, मेरे और रानी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। ना, रानी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी बेटा। और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या? उसको भी तो झूठा बोलेगा। और माँ जी, आप क्या चाहती हैं कि बंसल परिवार के होने वाले वंश पर आने से पहले ही नाजायज का ठप्पा लग जाए? का माँ जी दिव्यम जी को शादी के लिए मना रही है, हमारी भी गलती है। हम दिव्यम जी को तलाक के कागजों के बारे में बता ही नहीं पाए। मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन रानी के भाइयों से बचने के लिए शादी ये हल नहीं है। सुजाता, बिना सोचे समझे फैसला मत लेना दामाद जी। रात तक का समय है थारे पास। गलत फैसला लिए तो गलत अंजाम होएगा।
अपने परिवार वालों को रुलाकर अब तुम क्यों आंसू बहा रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। जब तक तुम इस घर में नहीं आई थी ना, सब कितनी खुशी से रह रहे थे, लेकिन जब से आई हो सबकी जिंदगी में कोहरम मचा के रख दिया है, अशांति फैला दी है तुमने। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। क्या सच में ये सब हमारी वजह से हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस दिन के लिए मेरे बेटे और मेरे पोते ने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, ये दिन देखने के लिए। इस घर की सारी परेशानियों की वजह आती है। आप अपनी सच्चाई सबके सामने ला पाए और नहीं पापा जी को ठीक कर पाए। हमें इस घर से चले ही जाना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे सबको छोड़कर जा सकते हैं? इस घर में रानी का सच हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर हमारी पीठ पीछे उसने पापा जी के साथ कुछ कर दिया तो नहीं, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। सब हमसे नाराज है, परेशान है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम इस हालत में छोड़कर सबको नहीं जा सकते हैं। पर यहाँ रहकर उनकी तकलीफ भी नहीं बढ़ाना चाहते। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। दामाद जी अगर इज्जत से ना माने तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये पैसे वाले लोग बड़े अकड़ू हो गए हैं। इन्हें इज्जत का डर हमेशा सतावे है, मर जावे हैं, पर बदनामी कते बर्दाश्त न होवे इनसे। हम दरोगा ने बुला के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और सोशल मीडिया में इनकी वीडियो डाल देते हैं, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आवेगी। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। अरे मैं दिव्यम जी को जेल नहीं भेजना चाहती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, और कानूनी तौर पर राधिका अभी भी उनकी पत्नी है, तो जो बदनामी होगी वो हमारी होगी, उनकी नहीं। पर माँ तो तू बनने वाली से ना, और वो बेशरम आदमी पत्नी कोई और बच्चा किसी और से। इसकी सजा तो उसे देनी ही पड़े है। अगर सजा देनी है ना तो उस राधिका को दीजिए, और ऐसी सजा दीजिए कि वो घर छोड़कर चली जाए। पर क्या आप लोगों ने इतना धुआं कर रखा है? ये दीजिए। माँ बनने वाली हूँ मैं, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। हाँ माफी चाहो सुबह, ले जा। हुक्का बुझाने से पहले एक दो कश मैं भी ले लेती हूँ। सती सावित्री बनके वैसी पक चुकी हूँ, और वैसे भी मैं कौन सा सच में माँ बनने वाली हूँ। हे भोलेनाथ, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो सबके सच और झूठ जानते हैं ना, तो आप ही हमें बता दीजिए कि इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए हम क्या करें।
अपने परिवार वालों को कैसे इस मुश्किल समय से निकालें। भोलेनाथ का क्या इशारा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी तो माँ बनने वाली है ना, फिर ये हुक्का कैसे पी रही है? माँ से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र कोई और नहीं कर सकता। रानी इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं भोलेनाथ हमें यही इशारा तो नहीं दे रहे थे? थैंक यू भोलेनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। अब हमें इस रानी का पर्दाफाश करना ही होगा। तो क्या फैसला किया दामाद जी? हमारी बहन से शादी करोगे ना? चुप क्यों खड़ा है, बोल। मुन्ना, मान जाना बेटा, मान जा। अब दिव्य बेटा, अब जान है तो जान है, और वैसे भी रानी को जरा दे। हाँ, पढ़ी लिखी है और अच्छे से तो देख बेटा, कितनी खूबसूरत भी तो है ना। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? तो दामाद जी, आप अग्नि के फेरे लोगे या फिर जाकर चिता पर लेटोगे? चिता मंजूर है मुझे।
मार दो मुझे, बेहतर होगा मेरे लिए, लेकिन इस रानी से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगा। मुन्ना, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? तू कम से कम हमारे बारे में सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोच। सोचने समझने का वक्त गया माँ, अब फैसला लेने का वक्त। चला गुल। नहीं दामाद जी, हम आपने कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे होने वाले बांजा बांजी के बाप हो। आपके फैसले की सजा तो ये आटे की बोरी उठाएगी। ये तब तक सजा भुगतेगी जब तक ये घर से खुद चली ना जाए, और या आप रानी से शादी के लिए मान ना जाए। जे छोरी लोमड़ी की तरह कटे भाग गई। नहीं सरपंच जी, आप प्लीज रुक जाइए। अब जो सजा हमें देंगे हमें सब कुछ मंजूर है, बस आप दिव्यम जी को कुछ मत कीजिए। फिर चाहे आप हमें हाथी बना दीजिए या लोमड़ी। बड़ी ढीठ है ये राधिका, घर से जाने का नाम नहीं ले रही। इसको तो दोगुनी सजा दिलवानी पड़ेगी। भोलेनाथ ने हमें इशारा दिया, हमें रानी के बच्चे का सच पता करना होगा, इसलिए हमारा घर में रहना जरूरी है। क्या कर रही? सॉरी नहीं मैंने क्या बिगाड़ा? दूर अरे नहीं। तुम क्या कर रही हो मेरे भाई के साथ? राधिका क्या कर रही हो ये? तुम बंदूक छोड़ो। हाँ राधिका, शांत हो जाओ। राधिका बंदूक रख दो बेटा, मत करो ये सब। सॉरी, बंदूक नीचे कर। देख रहा दिव्यम, आज शिकारी तो शिकार बन गया उससे। आज लगता है शेर भीगी बिल्ली बन गया उससे। अरे आप लोग ऐसे घबराइए मत, हम इन्हें मारने थोड़ी ना वाले थे। हम तो बस देख रहे थे कि सूंड अच्छे से वजन उठा पाती है या नहीं। खैर, नाश्ता तैयार है, आप सब लोग नीचे आ जाइएगा।
हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम? हम कुछ समझे नहीं। पूरा घर सरपट नरपट से डरा बैठा है, लेकिन तुम हो के उन्हीं की बंदूक उन पे ही तानने की हिम्मत करती। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस बंदूक देख रहे थे। सिर्फ बंदूक देख रही थी? सच सच बताओ राधिका, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम से रह सकती हो। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बोलो राधिका, पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि क्यों कर रही हो तुम? बार बार तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लगता है कि तुम निर्दोष हो? तुमने पापा के साथ कुछ गलत किया ही नहीं। क्योंकि दिव्यम जी, ये सच है कि हम निर्दोष हैं। हमने पापा जी के साथ कुछ भी नहीं किया है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।